अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS610P के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करने लगे। सिर्फ इस एक वीडियो में हम CS610 की कंप्लीट प्रिपरेशन हम इस एक वीडियो में कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर हम मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, व्यू अपडेट्स टेक को। इसमें मैंने ऑल लेक्चर्स क्लियर किए हैं, लैब नंबर 1 से लेकर लैब नंबर 16 तक। तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ। लैब नंबर 1 में है IP, मैक और पिंग और ट्रेसर। ये हमारे पास कितने बाइट्स मीन IP4 एड्रेस में कितनी बाइट्स पर मुश्तमिल होते हैं। IP4 हमारे पास एड्रेस कितनी बाइट्स पर मुश्तमिल होता है, तो ये हमारे पास होता है 32 बाइट्स। 8 वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 8 या आप इससे एग्जांपल ले लें। 8 इसके 16, 8 इसके 16, 32 बाइट्स। ठीक है। IP4 में ऑक्टेट्स हर 8 मल्टीप्लाई बाय 4 ऑक्टेट्स होते हैं। तो अगर हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 4 ऑक्टेट्स ये आ जाए 32 और इसमें हम 16 और प्लस कर दे तो ये हमारे पास 48 बाय, सॉरी ये अभी ऊपर वाला था। मैक एड्रेस की लेंथ क्या होती है। मैक एड्रेस की लेंथ होती है 48 बाइट्स। ठीक है। उसके नेक्स्ट हमारे पास है लूप बैक IP एड्रेस। कौन सा होता है लूप बैक, जो बैक लूप चलता है IP एड्रेस, वो होता है हमारे पास 127.0.0.1 और ये हमारे पास IP एड्रेस होता है और ये हमारे पास होता है मैक एड्रेस ऊपर वाला। B पे मैक एड्रेस, IP एड्रेस और ये लूप बैक IP एड्रेस। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है पिंग। कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है पिंग, वो करता है ICMP इको रिक्वेस्ट रिप्लाई इस्तेमाल करता है। पिंग ICMP इको रिक्वेस्ट रिप्लाई इस्तेमाल करता है। ट्रेसनेट का क्या मकसद है। ट्रेसर जो होता है ना वो रूट्स और हूप्स देखता है। उसके नेक्स्ट हमारे पास है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, आप लोगों के लिए ही ये वीडियो मैं बनाता हूँ। और इस टाइम आई थिंक रात के 3 बजे और मुझे किसी स्टूडेंट ने कहा था कि सुबह इसका पेपर और इसकी मुझे वीडियो बना दो, तो मुझे ये मजबूरी में बनानी पड़ रही है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फिर हमें सब्सक्राइब ना करो और हमें सपोर्ट ना करो। आप लोगों ने जस्ट एक सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ही तो करना होता है। ये आपने उन दोस्तों को शेयर कर दो। अगर आपको इस वीडियो की समझ लगी तो आप उन दोस्तों को शेयर करो जो 610P के स्टूडेंट है। 610P के पैकेट रेसर के वर्क स्पेसिस कौन से होते हैं। पैकेट रेसर के वर्क स्पेसिस इसमें हमारे पास होता है लॉजिकल और फिजिकल। कौन से होते हैं लॉजिकल और फिजिकल। ये ओपन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसका नेक्स्ट हमारे पास है रियल टाइम मोड में क्या होता है। रियल टाइम मोड में होता है इमीडिएट रिस्पॉन्स। रियल टाइम मोड में स्टिमुलेट मोड टाइम कंट्रोल करता है। स्टिमुलेट मोड टाइम को कंट्रोल करता है, जो हमारे इसमें होता है ना मैक एड्रेस। अगर आपने लेक्चर लिए होंगे तो आपको पता भी होगा। दूसरा मेरी प्लेलिस्ट वॉच लाजमी किया करें। सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 1 घंटे के लेक्चर है, आपने 1 घंटा बस अपना देना और आपकी 610 आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन इसी में ही हो जाएगी। इसके नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेट थ्रोट केबल कहाँ यूज होती है। स्ट्रेट थ्रोट केबल तो वो हमारे लिए PC टू स्विच, मतलब दूसरे किसी और PC या किसी सर्वर के जरिए कनेक्ट करने के लिए हम इसकी स्ट्रेट केबल को PC टू स्विच यूज करते हैं। ठीक है। उसका नेक्स्ट है कि मतलब डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम स्ट्रेट केबल का यूज करते हैं। स्विच पोर्ट पहले एम्बर कौन होता है। स्विच पोर्ट का पहले एम्बर कौन होता है, तो वो हमारे पास होता है STP प्रोसेस। स्विच स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल के मराहल से गुजरता है। मीन के स्विच पोर्ट हम ऐसे कहते हैं कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे कंप्यूटर है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक ट्री की शक्ल में हम उसको बोलते हैं। ठीक है।
इसके नेक्स्ट हमारे पास है लैब नंबर 3 नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है डिवाइस आइडेंटिफिकेशन के लिए। हाँ, ये ओपन हो गया, मैं आपको ये दिखाता हूँ। इसमें मैं आपको क्या बता रहा था, इसमें मैं आपको ये बताता हूँ, ये देखें, एक रियल टाइम, एक स्टिमुलेट, इन दोनों के लिए ये यूज़ किए जाते हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे ना पिछले इसमें लेक्चर नंबर 2 में। उसका नेक्स्ट है आईपी एड्रेस असाइन करने का मकसद क्या है, डिवाइस को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। आईपी से हमें पता लग जाता है इस डिवाइस का आइडेंटिफिकेशन, मतलब इसका आईपी क्या है। रूटर कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए और कौन सा मोड यूज़ करता है, रूटर कॉन्फ़िगरेशन वो हमारे पास यूज़ करता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। उसके नेक्स्ट हमारे पास है रूटर इंटरफेस को एक्टिव करने के कमांड क्या होते हैं। रूटर के इंटरफेस को एक्टिव करने की कमांड होती है नो शटडाउन। डिफ़ॉल्ट गेटवे का मकसद क्या होता है, इंटरनेट एक्सेस। डिफ़ॉल्ट गेटवे इंटरनेट एक्सेस। नेक्स्ट है पिंग सक्सेसफुल होने का मतलब क्या है। पिंग अगर सक्सेसफुल हो जाए तो इससे ये होता है कि कनेक्टिविटी ओके, मीन ऑल जो कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्ट किए थे ना हमने, पिंग रिप्लाई आए तो नेटवर्क कनेक्टिविटी करेक्ट होती है। लैब नंबर 4 है नेटवर्किंग केबल्स। RG11 इथरनेट स्टैंड यूज फॉर 10 बेस 5। 10 बेस 5 इसको हम कहते हैं थिक इंटरनेट, और 10 बेस 2 उसको हम कहते हैं थिन इंटरनेट। ठीक है, ये भी अपने याद करना है। नेक्स्ट है एमसी की साबित है यूटीपी केबल की मैक्सिमम लेंथ होती है यूटीपी 100 मीटर। ठीक है। BNC टर्मिनेटर का मकसद होता है रिफ्लेक्शन स्टॉप करना। BNC टर्मिनेटर सिग्नल रिफ्लेक्शन प्रिवेंट करता है। फाइबर ऑप्टिक्स किस चीज़ का यूज़ करती है, फाइबर ऑप्टिक्स वो लाइट प्लसेस का यूज़ करती है। क्रॉस ओवर केबल कहाँ यूज़ की जाती है, क्रॉस ओवर यह सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि हमारे पास पीसी से पीसी, किसी को अदर पीसी, मतलब सेम टाइप के जो पीसी होते हैं उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, एक स्विच टू स्विच कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। उसका नेक्स्ट लैब नंबर 5 है रिपीटर OSI मॉडल की किसकी लेयर होती है। मतलब रिपीटर OSI मॉडल हमारे पास एक फिजिकल काम होता है जो कि एक सिग्नल को नेक्स्ट मतलब ट्रांसफ़र करता है। मीन जो मैसेज आते हैं उसको एक बेहतर वे में नेक्स्ट ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद हब की बुनियादी खसूसियत क्या है, हब एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस होती है उसके, जिसको जैसे कि हम एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट या ब्रॉडकास्ट से उसको आपस में कनेक्ट कर दें। स्विच किस लेयर पर ऑपरेट करता है, स्विच हमारे पास लेयर 2 पे ऑपरेट करता है। रूटर की बुनियादी मकसद क्या है, रूटर का पैकेट रूटिंग करना होता है, पैकेट की रूटिंग करना। सो नेक्स्ट हमारे पास है गेटवे का इस्तेमाल कब किया जाता है, गेटवे डिफरेंट प्रोटोकॉल को कनेक्ट करने के लिए गेटवे का इस्तेमाल किया जाता है। उसका रूटिंग स्टैटिक डायनामिक, रूटिंग प्रोटोकॉल की मिसाल कौन सी, रूटिंग वो हमारे पास RIP। उसका नेक्स्ट हमारे पास है RIP प्रोटोकॉल, वो है जो रूटर्स की रूटिंग को आपस में इंटर एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रूटेड प्रोटोकॉल की मिसाल कौन सी, रूटेड ये हमारे पास थी रूटिंग, ये हमारे पास है रूटेड प्रोटोकॉल। हमारे पास डाटा को कैरी यूज़ करने के लिए यूज़ की जाती है IP। स्टैटिक रूटिंग की खास बात क्या है, स्टैटिक रूटिंग हमारे पास एक मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्टैटिक रूटिंग मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। डायनामिक रूटिंग का क्या फ़ायदा होता है, डायनामिक हमारे पास एक ऑटोमेटिक बेस्ट पाथ सिलेक्शन होती है। डायनामिक रूटिंग हमारे पास एक बेस्ट पाथ सिलेक्शन होती है। स्टैटिक रूटिंग किस सिनेरियो में बेहतर है, स्टैटिक रूटिंग एक स्मॉल और स्टेबल नेटवर्क, इन छोटे नेटवर्क के लिए ये ज़्यादा ठीक रहती है स्टैटिक रूटिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लैब नंबर 7 हमारे पास है वायर शार्प।
इसमें हमने करना वायर शार्क क्या है। वायर शार्क एक पैकेट्स को एनालाइजर करने के लिए किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। इसको हम यूज़ करते हैं नेटवर्क ट्रबल शूटिंग करने के लिए, कि नेटवर्क ट्रबल शूटिंग होती है ना, कि उसको ट्रबल शूट करना, किसी भी नेटवर्क को जो हमारा वाईफाई डेटा कुछ भी उसको उसके लिए यूज़ की जाती है। वायर शार्क लाइव ट्रैफिक कैप्चर, वायर शार्क लाइव ट्रैफिक कैप्चर। विन पी कैप किसकी मदद करता है, विन पी कैप। विंडोज़ पर वायर शार्क विन सी कैप ड्राइव के जरिए पैकेट्स को कैप्चर करता है। वायर शार्क प्रोफाइल का क्या फ़ायदा है। कस्टमर एनालाइज व्यू, कस्टमर एनालाइज कर सकता है कि उसका कलर क्या, उसके फिल्टर्स क्या है। कस्टमाइज प्रोफाइल से वायर शार्क को कस्टमाइज किया जाता है, कलर्स, बटन एंड फिल्टर्स। पैकेट लिस्ट प्लान पेन में बाय डिफ़ॉल्ट कौन से कॉलम नहीं होते। पैकेट लिस्ट पेन में बाय डिफ़ॉल्ट कौन से कॉलम नहीं होते, वो TTL हमारे पास नहीं होते, जो हमें शो नहीं होते। सो नेक्स्ट लैब है 8। विंडो में IP असाइन करने के लिए कहाँ जाता है। विंडो में IP असाइन नेटवर्क्स एंड शेयरिंग सेंटर, नेटवर्क्स एंड शेयरिंग सेंटर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है IP4। IP4 कॉन्फ़िगरेशन में कौन सी इंफॉर्मेशन लाजमी है। IP4 में IP एड्रेस और सबनेट मास्क, IP एड्रेस और सबनेट मास्क। साथ में ये बता दूं, अगर कभी भी IP एड्रेस का पूछ जाए ना कि इसके मुतबादल क्या है, या IP एड्रेस को हम मैक एड्रेस कह सकते, तो यस, ठीक है। IP एड्रेस एंड सबनेट। गेट डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या काम करता है। डिफ़ॉल्ट गेटवे आउटसाइड ऑफ नेटवर्क की एक्सेस, जो आउटसाइड नेटवर्क होता है उससे एक्सेस देता है। गेट बेस्ट गेटवे मतलब कि हमारे जो हमसाए हैं ना, उनसे हमने उनका पासवर्ड ले लिया, या हमारा कोई दोस्त है उसने हमें उसका पासवर्ड बता दिया, चुरा लिया, इसको आउटसाइड नेटवर्क एक्सेस कहते हैं, गेटवे। DNS सर्वर का क्या मकसद है। DNS सर्वर नेम टू IP रिसोल्व, नेम टू IP रिसोल्व, DNS हमारे पास ये होता है। DNS डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। मीन हमारे पास उसका नेम होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल है, तो गूगल का जो IP एड्रेस है वो है 8.8.8.8, मतलब 4/8। IP चेन के बाद कौन सा कमांड वेरीफाई यूज़ के लिए होता है। मतलब IP जब हम चेंज करते हैं उसके बाद हमारे पास होता है IP कन्फिग कमांड, IP कन्फिगर वेरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ARP का पूरा मकसद क्या है। ARP मीन पूरा नेम क्या है। ARP एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP OSI मॉडल किस लेयर पर काम करता है। ARP OSI मॉडल ये हमारे पास डाटा लिंक के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है, मीन आपस में बातचीत करते हैं। उसका नेक्स्ट हमारे पास है ARP रिक्वेस्ट किस टाइप किया जाता है। ARP हमारे पास ब्रॉडकास्ट होता है। ARP रिप्लाई किस टाइप में किया जाता है। ARP का वो हम करते हैं यूनिकास्ट में। यूनिकास्ट मतलब कि डायरेक्ट रिक्वेस्ट को भेजी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है ARP टेबल में क्या स्टोर होता है। ARP टेबल में IP और MAC मैपिंग, IP टू MAC मैपिंग स्टोर की जाती है ARP में। नेक्स्ट लैब है सबनेटिंग बेसिक्स। सबनेटिंग का क्या बुनियादी मकसद है। नेटवर्क डिवाइड करना, कि हमारे पास मुख्तलिफ कंप्यूटर्स हैं, जैसे हमारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में लैब्स हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को नेटवर्क को डिवाइड करना सबनेटिंग का काम होता है। सबनेट मास्क किस चीज़ पर डिफाइन करता है। सबनेट मास्क नेटवर्क्स और होस्ट्स बाइट्स पर काम करता है। IP4 सबनेट मास्क टोटल बाइट्स कितने थे IP4 में, वो हमारे पास 32। 24 सबनेट मास्क का डॉटेड डेसिमल क्या है। ये हमारे पास 255.255.255.0, ये 24 का है, ठीक है। वैलिड होस्ट फार्मूला क्या है 2n-2। इसका नेक्स्ट हमारे पास है क्लासफुल एड्रेसिंग। क्लास A IP एड्रेस की रेंज क्या होती है
से 126 और क्लास बी की 128 से 191। इसी तरह अगर हम क्लास बी का आईपी एड्रेस को डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क में करें, मतलब अभी तो क्लास बी का 128 191 है, अगर उसको उसमें करें मैं सबनेट मास्क में, तो वो 225 और 255 25500 कहलाते हैं। क्लास सी में आईपी एड्रेस कितने होते हैं? 24। ये आप याद कर लीजिए। क्लास ए में 8 होते हैं, क्लास बी में 16, ए बी सी मोस्टली यूज़ की जाती है बस। क्लास सी में 24 बाइट्स होती है, जैसे अभी हमने पढ़ा। लुकअप एड्रेस किस क्लास से ताल्लुक़ रखता है? लूप बैक एड्रेस, तो ये हमारे पास क्लास ए से ताल्लुक़ रखता है। उसके नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे कि ये देखें 127.0.0.0 लूप बैक से इस्तेमाल करता है। क्लास डी एड्रेस किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये हमारे पास मल्टी कास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। CIDR एडवांस सबनेटिंग, CIDR क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग का पूरा नाम, क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग। CIDR नोटेशन में 26 का क्या मतलब है? मीन 26 नेटवर्क्स की बाइट्स होती है CIDR। 30 सबनेट्स में यूजेबल होस्ट कितने होते हैं? सबनेट में वो हमारे पास होते हैं 2, ठीक है। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 होस्ट। VLSM का मतलब क्या है? एफिशिएंट आईपी यूटिलाइजेशन, VLSM, ठीक है। साथ साथ आप ही इसको पढ़ा करें, आपकी भी यहीं पे प्रिपरेशन हो जाए। सबनेट मास्क मैक्सिमम होस्ट कितने थे? 24, जैसे कि मैंने आपसे कहा ABCD बस। एडवांस सबनेटिंग 13 लैब है। 28 सबनेट में यूज केबल होस्ट होती हैं 14। 172.25.253.0.over24 बोर्ड का एड्रेस करता है। 172.25.253.0 है तो 255 एड्रेस होगा। 23 का सबनेट मास्क क्या होता है? 23 का तो वो हमारे पास होता है 255.255.254.0। सबनेटिंग में ब्लॉक साइज किस से मालूम किया जाता है? सबनेटिंग में जो ब्लॉक साइज होते हैं वो हम सबनेट मास्क वैल्यू से करते हैं। जैसे कि ब्लॉक साइज 256 होता है तो इससे हम ये मालूम करते हैं। 21 सबनेट में टोटल होस्ट कितने होते हैं? वो होते हैं 2046। उसका नेक्स्ट लैब है VLSM वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क का क्या बुनियादी मकसद होता है? ये होता है एफिशिएंट आईपी यूसेज। VLSM डिज़ाइन कौन से सबसे पहले कौन सा सबनेट एलोकेट करता है डिज़ाइन में? तो ये हमारे पास लार्जेस्ट होस्ट इंक्रीमेंट उसको एलोकेट करता है। अगर हम डिपार्टमेंट 30 को होस्ट से चाहे प्रीफिक्स के मुताबिक, तो ये हमारे पास 30 से पहले वो हम 27 इसको कहेंगे। 2 की पावर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 30, तो 27 अगर हम करें तो उसका ये अगर फार्मूला लगा के तो वो 30 होस्ट बनते। तो 30 से पहले अगर हम किसी को प्री फिक्स करें तो वो हमारे पास 27 बनता है। उसका नेक्स्ट हमारे पास है VLSM किस टाइप में एड्रेसिंग यूज होती है? वो होती है क्लासलेस। नेक्स्ट हमारे पास है 30 सबनेट आमतौर पर यूज कहाँ किया जाता है? 30 वो हमारे पास वैन पॉइंट टू पॉइंट से पॉइंट तक यूज किया जाता है। उसका लैब नंबर 15 है सिनेरियो बेस्ड सबनेटिंग। सबनेट 0 एलोकेट फर्स्ट सबनेट वैल्यू वर्स्ट सबनेट यूजेबल। 117 सबनेट कितने कम से कम बिट्स बैरो करता है? तो ये हमारे पास 117 वो हमारे पास करता है 7 बिट नैरोस। 2 की पावर 7 128 117 मीन फिर तो उससे बड़ा बन जाएगा ना, 256 बन जाएगा फिर ये। तो हमने कम से कम मतलब कि उससे कम से कम बताना था कि 32 64 128 और इसके बाद हमारा फिर नेक्स्ट बनता है 256। तो हमने इससे जो पीछे आना था जो 117 से बैक आना था वो था 28 जो उसके राउंड अबाउट था। तो हम ये कहेंगे ये ठीक है।
26 सबनेट में ब्लॉक साइज क्या होगा? 26 सबनेट में ब्लॉक साइज होगा 64। तो नेटवर्क एड्रेसिंग की पहचान क्या होती है? नेटवर्क ऑल 0s इन होस्ट बाइट्स। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग किसकी पहचान करता है? ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग में तमाम बाइट्स 1 होती हैं, ऑल 1 होस्ट बाइट्स ब्रॉडकास्ट में। मिस एग्जाम सिनेरियो 255, 255, 255, 248 CDI प्रीफिक्स किसके बराबर होता है? वो होता है 29। 25 में यूजेबल होस्ट कितने होते हैं? 126। आप लोगों जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा ना तो आपने उसकी पावर लगानी है, पावर लगा के आपने देखना है कि कम से कम कितने होंगे। मीन 25 के कम से कम कितने होंगे सबनेट? तो वो हमारे पास होता है 126। विच सबनेट गिव मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सबनेट्स? मैक्सिमम सबनेट्स होते हैं 30। अगर यहाँ पे 32 होता ना तो आप वो लगा देते। VLSM डिजाइन में गलती कब होती है? जब हम ओवरलैपिंग सबनेट करते हैं। सबनेट में IP वेस्टिंग कब होती है? सबनेटिंग में IP वेस्टेज कब ज़्यादा होती है? जब हम फिक्स लेंथ सबनेटिंग करते हैं। मीन एक लेंथ को हमने फिक्स कर दिया और फिर हम उसको जो कि एक लेंथ होती है ना, हमने उसको फिक्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कोई तार लगा रहे हैं नेटवर्क की और वो हमने फिक्स कर दी यहाँ तक इतनी थी लेकिन वो इजाफी हो जाए तो उसको हम कहते हैं होस्ट वेस्ट। ठीक है। और फिर वो क्या होती है, वो हम कहते हैं चले कोई बात नहीं बड़ी हो गई तो इसको इसी के साथ ऐसे बेंड कर दो और इधर ही इसको रख दो। तो वो क्या होता है फिर हमारे होस्ट वेस्ट होते हैं। मीन वो जितनी तार बड़ी होगी वो उतना ही नेटवर्क थोड़ा सा स्लो कर देता है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। वीडियो अपडेट्स टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।